भारतीय पत्रकार कल्याण मंच द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय विश्राम गृह शिमला में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी आजादी का अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री व राष्ट्रीय महासचिव मेवा सिंह राणा ने मुख्य अतिथि सुरेश भारद्वाज, ओएसडी सौरभ चौहान व मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा का बुके भेंट कर स्वागत किया। हरियाणा से आए कलाकार गोगा सिंह ने गीता के श्लोक को अपने कंठ से शंख की ध्वनि निकालकर सबको भाव विभोर कर दिया। उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाकर मंच की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बड़े संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली है। आजादी का अमृत महोत्सव वास्तव में शहीदों के बलिदानों को नमन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का महोत्सव है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आजादी के लिए आंदोलन चलाए गए और बलिदान दिए गए, उसी प्रकार से पत्रकारों ने भी आजादी की अलग जगाने के लिए और स्वतंत्रता को जन आंदोलन बनाने के लिए अहम भूमिका उस समय अदा की थी। पत्रकारिता का वह दौर लोकमान्य तिलक जैसे पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों का था, जिनकी कलम की गूंजने से अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने भारतीय पत्रकार कल्याण मंच का धन्यवाद करते हुए कहा कि मंच पिछले लंबे समय से पत्रकारों के हित में कार्य करता आ रहा है। जिस प्रकार से मंच द्वारा हरियाणा में, पंजाब में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना व अन्य सुविधाएं शुरू करवाई हैं, उनसे प्रेरित होकर हिमाचल प्रदेश सरकार भी पत्रकारों के कल्याण के लिए योजना तैयार करे, ताकि जोखिम भरे माहौल और विकट परिस्थितियों में काम करने वाले पत्रकारों के कल्याण की दिशा में कार्य किया जा सके। सुरेश भारद्वाज ने हिमाचल के पत्रकारों को आश्वासन देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, ताकि पत्रकारों के हित में मीडिया पॉलिसी तैयार की जा सके। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मंच पिछले 20 वर्षों से लगातार पत्रकारों के कल्याण के लिए कार्य करता आ रहा है, जिसके तहत मंच द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा तैयार की गई मीडिया पॉलिसी में अहम भूमिका निभाई थी। उसी तर्ज पर मंच हिमाचल सरकार से भी आग्रह करेगा कि हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल के पत्रकारों को भी पेंशन व स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु मीडिया पॉलिसी तैयार करे, ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्राप्त हो सके। मंच का संचालन कर रहे मेवा सिंह राणा ने भी मंच की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। कार्यक्रम के उपरांत अध्यक्ष पवन आश्री व महासचिव मेवा सिंह राणा ने कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व उनके साथ आए अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली का उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा के पत्रकारों को सम्मानित किया। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट, रोहित लामसर। सर, प्रशिक्षण शिविर था आज। हरियाणा से पत्रकार शिमला में पहुंचता है, कम पत्रकारों को मौका मिलता है। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की तरफ से मौका मिला है सर। काफी हरियाणा राज्य हो या फिर कई राज्यों के पत्रकार आज पहुंचे प्रशिक्षण शिविर में, काफी कुछ उन्हें सीखने का मौका भी मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय पत्रकार कल्याण मंच जो पहले हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच के रूप में काम करता था, कुछ वर्षों से इन्होंने अपना जो है वो अखिल भारतीय संगठन बना लिया है। ये पिछले काफी सालों से शिमला गर्मियों के दिनों में आते हैं, जहां पत्रकार जो हैं वो इस कार्यक्रम में जो है भाग लेते हैं। उन्हें पत्रकारिता के विषय में जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो हरियाणा से ही आए हों या हिमाचल के भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे भी इनके साथ जो है वो आने का जो है वो मौका मिलता है। मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर या गोष्ठियाँ जो है वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि पत्रकार जो हैं वो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ तो हम कहते ही हैं कि भी प्रेस है, लेकिन वो चौथा स्तंभ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जागरूकता के साथ और अपनी जानकारी जो है वो उनकी इतनी अधिक हो कि वो बाकी जो 3 स्तंभ हैं संविधान के अंतर्गत, उनकी कमियों को भी उजागर कर सके और उसमें सुझाव भी दे सकें कि क्या उसमें अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो प्रशिक्षण शिविर हैं और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ है। कोई ये आवश्यक नहीं है कि भी हर एक व्यक्ति जो है वो
जब किसी प्रोफेशन में सीधा आ जाता है तो उसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। हमें मालूम है कि जब एलएलबी करने के बाद जो है कोर्ट में जाता है वकील, तो उसे जो है वहाँ पर बिल्कुल ABCD से शुरू करना पड़ता है। जो एलएलबी की पढ़ाई है वो कोर्ट की प्रैक्टिकल काम में जो है वो बाद में काम आती है, पहले तो उसको बेसिक्स सीखने पड़ते हैं। और वो सीख जो है वो प्रोफेसर से नहीं, वो वहाँ पर जो वकील बाकी काम करते हैं उनसे, उनको देख करके, उसे सीख करके जो है तो अगर इसी प्रकार से जो है वो पत्रकारिता में भी नए लोग आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई वगैरह में जो है वो बहुत एक्सीलेंट होंगे, लेकिन अनुभव जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। अनुभव का जो है वो कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं हो सकता है। इसलिए अपने सीनियर्स से जो है वो जो चीज़ हम सीख सकते हैं वो शायद हम पढ़ाई में जो है वो नहीं सीख पाते। तो इसलिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम है इनका बहुत महत्व है। और मैं भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के अध्यक्ष श्री पवन आचार्य जी को जो है वो बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये अनेकों वर्षों से जो है इस प्रकार से काम कर रहे हैं, अनवरत काम कर रहे हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 साल में किया है, लगातार 10, 15, 20 साल से जो है वो गर्मियों में यहाँ आते हैं। इसके अलावा ये बाकी स्थानों पर जा कर के जो है इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जिसके लिए ये बधाई की बात है। थैंक यू सर।